फिल्म की शुरुआत में हमें एक बहुत ही बड़े रशियन सबमरीन को दिखाया जाता है, जिसके अंदर दो ऑफिसर्स दो अलग अलग चाबियों की मदद से एक एआई सिस्टम को ओपन करते हैं। ये एआई सिस्टम उन्हें दुनिया में होने वाली किसी भी मुसीबत से उन्हें बचाता था। इस मशीन की मदद से वो किसी भी सिस्टम को हैक कर सकते थे, जिसे ओपन करने के लिए उन्हें इन दो चाबियों की ज़रूरत थी। जब वो दो ऑफिसर्स उस सिस्टम को लॉक करके वहाँ से बाहर निकलते हैं, तभी उन्हें अपने आसपास एक और सबमरीन होने का सिग्नल मिलता है। सबमरीन बहुत तेज़ी से उनके करीब आ रही थी। वहाँ का ऑफिसर उन लोगों को सतर्क रहने का आदेश देता है और वो उनको अपने मिसाइल्स लोड करने को कहता है। जब उस ऑफिसर को पता चलता है कि दुश्मन की सबमरीन ने टॉर्पीडो लॉन्च किया है, तो उसे अपने नज़दीक आते देख ये भी अपने मिसाइल्स लॉन्च कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो टॉर्पीडो नज़दीक आती जाती है, उनकी टेंशन बढ़ती जाती है, क्योंकि वहाँ बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होने वाला था। लेकिन अचानक से वो टॉर्पीडो कहाँ गायब हो जाती है। ये देखकर सब हैरान थे, वो टॉर्पीडो कहाँ चली गई, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। अब इनकी मिसाइल्स की बारी थी। इनकी मिसाइल तेज़ी से उस दुश्मन के सबमरीन की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन हम देखते हैं अचानक से वो सबमरीन भी गायब हो जाती है। ये मंजर देखकर वहाँ के लोग हैरान होते हैं। पहले टॉर्पीडो, अब ये सबमरीन कहाँ गायब हो गई। कमांडर कहता है कि लगता है किसी ने हमारे साथ मजाक किया है। उस पर ऑफिसर कहता है कि हमारी सिस्टम कभी गलत हो नहीं सकती। उस पर कमांडर अपनी मिसाइल्स को वापस लाने को कहता है, लेकिन तब हम देखते हैं कि उनका सिस्टम हैक हो चुका था और वो मिसाइल को काबू नहीं कर पाते और उन्हीं की मिसाइल्स उनके सबमरीन से आकर टकराती है, जिसके चलते बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें सारे ऑफिसर्स की जान चली जाती है। और वो जो एआई सिस्टम जो सबमरीन के अंदर था, वो गहरे समंदर के अंदर चला जाता है। सारे लोगों की लाशें समंदर की सतह पर तैरने लगती है। हम उन्हीं चाबियों को देखते हैं जिनकी मदद से उस एआई सिस्टम को खोला गया था। अगली सीन में हम मूवी के हीरो इथन हंट को देखते हैं, जिसे एक कुरियर बॉय की मदद से एक और नया मिशन मिला है। लेकिन इस बार ये मिशन उसकी पिछली ज़िंदगी से जुड़ा हुआ था। यहाँ पर हमें इथन के बारे में बताया जाता है, जो कि एक गैब्रियल नामी आदमी के साथ काम करता था। गैब्रियल ने उसके दोस्त को मार डाला, जिसका इल्ज़ाम इथन पर आता है और आईएमएफ के लोग इथन को पकड़ लेते हैं। लेकिन जब आईएमएफ के डायरेक्टर को इथन की काबिलियत के बारे में पता चला, तो उन्होंने इथन की सज़ा को माफ़ करके आईएमएफ का एजेंट बनने की ऑफ़र दी। इथन को इस चाबियों को ढूंढने का मिशन मिला था। ये वही चाबियां थी जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिससे उस एआई सिस्टम को खोला जा सकता था। उस मिशन में उसे बताया जाता है कि उस चाबी का एक हिस्सा उसकी साथी एल्सा के पास है, जिससे उसने किसी कुरियर बॉय से चुरा लिया था। अब एल्सा के पीछे सारी दुनिया के खुफिया एजेंट पड़े थे। अब तुम्हारा मिशन है एल्सा से उस चाबी को लाना और उसके दूसरे हिस्से को तलाश करना। अब इथन एल्सा की तलाश में अरबिक रेगिस्तान पहुंचता है, लेकिन इथन देखता है कि वहां और कई सारे दुश्मन एल्सा को मारने के लिए पहुंच चुके थे। एल्सा की मदद करने के लिए इथन एल्सा को अलर्ट करता है। तब एल्सा उन दुश्मनों को स्नाइपर से मारने लगती है, जिसमें इथन भी उसकी मदद करता है और वक्त रहते वो एल्सा की जान बचा लेता है। इसके बाद हमें एक मीटिंग दिखाई जाती है, जिसमें पहली बार आईएमएफ के डायरेक्टर्स को एक साथ दिखाया जाता है, जिसमें वो लोग उनके चीफ को एआई मशीन के बारे में बता रहे थे। वो एआई मशीन अब खुद से काम करने लगी थी। दुनिया में होने वाली तबाही के पीछे उस एआई मशीन का ही हाथ था, लेकिन उसका कुछ नामो निशान तक नहीं मिला। अब ये एआई मशीन हमारे लिए खतरा बन चुकी है और इसे काबू करना बहुत ही ज़रूरी है। जब इनकी बातें चल रही थी, तो उस मीटिंग हॉल में एक एजेंट एंटर करता है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। इसके बाद एक और डायरेक्टर यानी डायरेक्टर किडरिच, जो इथन को मिशन दिया करते थे, वो बताते हैं कि इस एआई मशीन को खोलने के लिए इन दो चाबियों की ज़रूरत है, जिसका एक हिस्सा एजेंट एल्सा के पास है, जिसे मैंने इथन को लाने के लिए भेजा है। उस पर चीफ कहते हैं, क्या तुम्हें इथन पर भरोसा है, क्योंकि अगर उसे चाबी मिल गई तो वो एआई सिस्टम को काबू कर सकता है। किडरिच उनसे कहते हैं कि मुझे इथन पर भरोसा है और वो चाबी का दूसरा हिस्सा भी जल्द ही लाकर हमें देगा। इतने में वो एजेंट जो चुपके से अंदर आया था, वो किडरिच को एक बॉक्स थमा देता है, जिसके अंदर एक मास्क था। मास्क को किडरिच फौरन पहन लेते हैं। वो एजेंट जहरीली गैस वहां पर छोड़ देता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो एजेंट और कोई नहीं बल्कि इथन था। अब इथन को इस एआई मशीन और इन चाबियों के बारे में सब कुछ जानना था। तब किडरिच उसे कहते हैं कि ये एआई मशीन सब कुछ कर सकती है, यहाँ तक कि हर वो मशीन, हर वो मिसाइल, हर चीज़ को वो हैक करके उस पर काबू पा सकती है। लेकिन ये एआई मशीन कहाँ पर है, ये कोई नहीं जानता।
इस पर इथन कहता है कि चाबी का एक हिस्सा मेरे पास है, इसकी मदद से मैं दूसरा हिस्सा भी तलाश कर लूँगा और उसे हासिल करने के बाद उस एआई सिस्टम को मैं ख़त्म कर दूँगा। डायरेक्टर किडरिच उस एआई सिस्टम का कंट्रोल अपने लिए यानी यूएस गवर्नमेंट के लिए चाहते थे, लेकिन इस बात पर इथन तैयार न था, क्योंकि इथन जानता था किसी एक देश के हाथ में ये कंट्रोल मतलब पूरी दुनिया की बर्बादी। अब वहाँ से बाहर निकलने के लिए इथन डायरेक्टर किडरिच का ही फेस मास्क पहन लेता है और उन्हें बेहोश करके वहाँ से आसानी से निकल जाता है। वहाँ से निकलकर इथन अपने दोस्त बेंजी और लूथर को इस बारे में सब कुछ बता देता है। उस पर लूथर और बेंजी उसकी मदद करने को तैयार होते हैं। उस चाबी की मदद से उन्हें दूसरी चाबी तलाश करनी थी, जिसके लिए वो एक गॉगल स्कैनर की मदद लेते हैं। इथन को एल्सा की मदद से पता चलता है कि चाबी का दूसरा हिस्सा एक कुरियर के पास था जो कि एयरपोर्ट पर आने वाला था। उसी एयरपोर्ट पर किडरिच अपने ऑफिसर्स को भेजता है ताकि वो इथन का पीछा कर सके, लेकिन लूथर अपनी काबिलियत की मदद से उन लोगों को चकमा देने में कामयाब होता है। अब उन्हें उस कुरियर का पता चल चुका था, लेकिन जैसे ही इथन उसका पीछा करता है तो वो देखता है कि एक लड़की ने उस कुरियर से उस चाबी को चुरा लिया था। इथन लूथर से उस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कहता है। इसी बीच बेंजी को उस एयरपोर्ट पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब होने का सिग्नल मिलता है। उस बॉम्ब से निपटने के लिए वो बेंजी को उसके पीछे भेज देता है और इस बारे में इथन को कुछ भी नहीं बताता। अब थोड़ी ही देर में लूथर को उस लड़की के बारे में पता चल चुका था। वो लड़की एक चोर थी जिसके वजह से उसके कई सारे नाम थे। वो इथन से कहता है और साथ ही साथ बेंजी को उस बॉम्ब के डायरेक्शन की तरफ भेज देता है। अब इथन ने उस लड़की को पकड़ लिया था और वो उससे चाबी के हिस्से के बारे में पूछता है और साथ ही साथ अपने हाथ की सफाई से उससे चाबी हासिल भी कर लेता है। लेकिन इथन का मकसद कुछ और था। वो चाबी कहाँ से आई, उसे वहाँ तक पहुँचना था, इसलिए वो उस चाबी को वापस उस शख्स के पॉकेट में रखने को कहता है। लूथर की डायरेक्शन की मदद से बेंजी उस बॉम्ब वाले बैग को हासिल कर लेता है और उस बैग से वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब निकालता है और लूथर से कहता है कि ये एक्टिवेट हो चुका है, अगर हमने 5 मिनट में इसे बंद नहीं किया तो पूरा एयरपोर्ट ब्लास्ट हो जाएगा। जिसमें कई सारी पहेलियां थी। वो लूथर की मदद से उन पहेलियों को सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बॉम्ब के बारे में इथन से उन्होंने अब तक कुछ नहीं कहा। वो आदमी जिसके पास एक चाबी थी उससे एक लड़की टकराती है और एक बंदूक निकालकर चुपके से उसे मार देती है। अब इथन इस सिचुएशन को समझकर उस लड़की को वापस वहां से ले जाता है। अब ब्लास्ट होने में सिर्फ 1 ही मिनट बचा था और आखिरी पहेली के लिए वो इथन से मदद लेते हैं। तब इथन उनसे कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो इथन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब 20 सेकंड ही बचे थे। लेकिन बेंजी अपनी सूझबूझ से उस आखिरी पहेली को हल करता है और बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर देता है। लेकिन वो देखकर हैरान था कि बॉम्ब खाली था। ये बात जब तक इथन को समझ में आती, वो चाबी लेकर वो लड़की वहां से फरार हो चुकी थी। अब इथन उस लड़की का पीछा करता है, लेकिन वो लड़की उसे फंसाकर वहां से भाग निकलती है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उस लड़की को ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं। उस लड़की के नाम से कई सारे पासपोर्ट थे। इस शक के बिना पर उन्होंने लड़की को गिरफ्तार किया था। वो लड़की अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। तभी उन्हें एक कॉल आता है कि उस लड़की का वकील उसे बेल दिलाने के लिए आया है। तो वो लोग उसे उस वकील के पास ले जाते हैं। हम देखते हैं कि किडरिच के ऑफिसर्स भी वहां पहुंच चुके थे। हमें पता चलता है कि वो लॉयर और कोई नहीं बल्कि इथन हंट था। अब इथन को उस लड़की के बारे में सब कुछ जानकारी थी। उस लड़की का नाम ग्रेस था। तब इथन ग्रेस से कहता है कि तुम हमारी मदद करो, मैं तुम्हें जो चाहिए वो दे दूंगा। तब ग्रेस उससे कहती है कि मैं एक चोर हूँ और मुझे सिर्फ वो चाबी चुराने को कहा गया था और वो चाबी लेकर मुझे एक जगह पर पहुँचने को कहा गया। इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं जानती। तो पहले के वो किडरिच के ऑफिसर्स उन्हें पकड़ लेते, इथन और ग्रेस वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन ग्रेस इस बार भी इथन को फंसाकर वहां से भाग निकलती है, क्योंकि अब तक उसे इथन पर भरोसा नहीं था। वो भागने के लिए पुलिस कार का इस्तेमाल करती है। ग्रेस का पीछा करते हुए इथन भी पुलिस बाइक लेके उसके पीछे पड़ जाता है और आगे जाकर एक मोड़ पर वो ग्रेस को पकड़ भी लेता है। लेकिन तब तक वहां पर किडरिच के ऑफिसर्स पहुंच चुके थे और हम देखते हैं कि और कई सारे पुलिस ऑफिसर भी वहां पहुंच चुके थे। खूनी लड़की भी वहां पहुंचती है जिसने एयरपोर्ट पे उस कुरियर शख्स को मारा था।
अब इथन अपनी और ग्रीस की किसी तरह से जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। वहां की लोकल पुलिस अब भी उनके पीछे पड़ी थी, तो अपनी कार को वो एक रेलवे टनल के अंदर घुसा देता है। यहाँ पर दोनों एक हथकड़ी से बंधे हुए थे। ग्रीस अपने आप को उस हथकड़ी से छुड़ा देती है और हमेशा की तरह फिर से वो इथन को धोखा देकर वहां से भाग निकलती है। लेकिन इथन अब भी उस हथकड़ी से बंधा हुआ था। उसे ट्रेन आने से पहले उस हथकड़ी को जल्दी से खोलना था और जैसे तैसे करके वो उस हथकड़ी को खोलने में कामयाब होता है और उस कार से बाहर निकल जाता है। खुद को बचाने के बाद वो वहां से बाहर निकलता है तो हम देखते हैं कि उसके दोस्त बेंजी और लूथर उसे लेने वहां पहुंच जाते हैं। अब एल्सा भी उनके साथ थी। अब वो चारों मिलके एक खुफिया जगह पहुंचते हैं। बेंजी उनसे कहता है कि वो लड़की चाबियां लेकर इस पार्टी में पहुंचने वाली है और उस पार्टी में व्हाइट विडो, जो कि एक ब्रोकर है जिसे हमने पिछले पार्ट में भी देखा था, वो भी आने वाली है। लूथर इथन से कहता है कि जब तुम एयरपोर्ट पे थे, तुम्हारे गॉगल कैमरे की मदद से मैंने वहां की फुटेज हासिल की, तब मुझे इस शख्स की परछाई नजर आई। तब इथन उनसे कहता है कि ये गैब्रियल है। आईएमएफ ज्वाइन करने से पहले मैं और गैब्रियल साथ में काम किया करते थे। उसने मेरे एक दोस्त को मारा जिसका इल्ज़ाम मेरे पर आया, जिसके चलते मुझे आईएमएफ ज्वाइन करना पड़ा। अब गैब्रियल इतने सालों से गायब था जो अचानक से सामने। इस पर एल्सा कहती है कि गैब्रियल का अतीत मिटाया जा चुका है जिसकी मदद वजूद कर रहा है। यहाँ पर वजूद उसी एआई मशीन को कहा गया है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिसे खोलने के लिए इन 2 चाबियों की ज़रूरत थी और जिसके पीछे हर कोई पड़ा हुआ है। जिस पर इथन कहता है कि अब ये मिशन बहुत ही खतरनाक बन चुका है, तुम सबको सतर्क रहना होगा। अब इथन और एल्सा उस पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं जहां पर उन चाबियों की डीलिंग होने वाली थी, जिस पार्टी में बहुत सारे डीलर और ब्रोकर्स आने वाले थे। उस पार्टी में हम ग्रीस को देखते हैं जो गैब्रियल से टकराती है। गैब्रियल उसका वेलकम करता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है। यहाँ पर हम उस खूनी लेडी को भी देखते हैं जिसने इथन का पीछा किया था। वो गैब्रियल के लिए काम करती थी जिसका नाम पेरिस था। अब इथन और एल्सा भी उस पार्टी में पहुँचते हैं। पार्टी में पहुँचते ही उन्हें गैब्रियल के सामने लाया जाता है। अब थोड़ी ही देर में वहाँ पर व्हाइट विडो भी आती है जो कि एक ब्रोकर है। व्हाइट विडो इथन को जॉन लार्क के नाम से ही जानती थी। व्हाइट विडो की मुलाकात गैब्रियल से होती है। एक्चुअली में एक चाबी का हिस्सा व्हाइट विडो के पास था और दूसरा हिस्सा उसने ग्रीस को चुराने को कहा था, लेकिन ग्रीस को इसके बारे में कुछ पता न था। पर व्हाइट विडो कहती है कि मैंने ही तुम्हें वो चाबी चुराने को कहा था। जिसके बाद व्हाइट विडो का भाई जोला ग्रीस से उस चाबी लेने के लिए आगे बढ़ता है। तब इथन उसे बीच में रोक देता है, लेकिन जोला को चाबी नहीं मिलती। ग्रीस ने उस चाबी को जोला के ही पॉकेट में चुपके से छुपा दिया था। व्हाइट विडो उनसे कहती है कि उन चाबियों की मदद से उस एआई सिस्टम को काबू किया जा सकता है जिससे बेशुमार ताकत हासिल की जा सकती है, और मेरा काम है उन चाबियों को एक अच्छे डीलर को बेचना, और जिसके खरीदार बहुत से लोग हैं। जो मुझे ज़्यादा पैसे देगा मैं उसे वो चाबियां बेच दूंगी। अब इतन सारी बात समझ चुका था। ये वजूद यानी एआई सिस्टम खुद से काम कर रहा था। उसे एक होस्ट की ज़रूरत थी जिससे वो दुनिया में सारे बुरे काम कर सके। इसीलिए वजूद ने गैब्रियल को चुना था, लेकिन इथन जानता था कि उस एआई मशीन यानी वजूद को इथन से खतरा है। तब गैब्रियल इथन को फंसाने के लिए उससे कहता है कि आज की रात कोई मरेगा, या वो ग्रीस है या फिर एल्सा, दोनों में से एक कोई तो ज़रूर मरेगा। और रही उन चाबियों की बात, वो कल मुझे एक ट्रेन पर मिलेंगी जहां पर तुम सब लोग मौजूद होंगे। ना सुनते ही इथन एल्सा और ग्रीस को वहां से भागने को कहता है। एल्सा एक तरफ भागती है तो दूसरी तरफ ग्रीस को बचाने के लिए इथन उसके पीछे जाता है। उसे गाइड करने के लिए बेंजी उसकी मदद करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में बेंजी को पता चलता है कि उसकी सिस्टम को किसी ने हैक किया है। वो वजूद था। वजूद इथन को गलत डायरेक्शन में ले जाता है। बेंजी उसकी मदद करने के लिए वहां से निकल पड़ता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गैब्रियल ने ग्रीस को पकड़ लिया था। वो ग्रीस को मारने की कोशिश करता है। यहाँ पर पेरिस भी इथन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एक ज़बरदस्त फाइट में इथन उसकी जान बख्श देता है। वहाँ गैब्रियल ग्रीस को मारने ही वाला था, तब एल्सा वहाँ पहुँचती है और वो गैब्रियल पर हमला कर देती है। दोनों की लड़ाई में एल्सा मारी जाती है। इथन जब तक वहाँ पहुँचता तब तक एल्सा की जान चली गई थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि इथन की किसी करीबी की जान गई थी, जिस पर इथन बहुत दुखी था। अब इथन का मकसद किसी भी हाल में उन चाबियों को हासिल करना था। ग्रीस भी अब उनके साथ जुड़ चुकी थी। अब उसे इथन और उसकी टीम पर भरोसा था। इथन जानता था कि ग्रीस चोर ज़रूर है, लेकिन गैब्रियल अब उसके पीछे पड़ चुका है, तो हमें एक टीम की तरह रहना होगा।
तब इथन उन्हें मिशन समझाते हुए कहता है कि तुम्हें व्हाइट विडो का मास्क पहनना होगा और व्हाइट विडो की जगह तुम्हें डीलिंग करनी होगी। मैं वहीं पर रहूंगा उसका भाई बनकर, यानी जोला बनकर। असली वाले विडो और जोला को बेहोश करके हम चाबियों की डीलिंग करेंगे। चाबियां मिलते ही मैं ट्रेन से पैराशूट की मदद से निकल जाऊंगा। उस पर ग्रीस कहती है कि फिर मेरा क्या होगा। तब इथन उससे कहता है कि तुम्हें आईएमएफ वाले पकड़ लेंगे। तब तुम आईएमएफ डायरेक्टर किडरिच से कहना कि मैं आईएमएफ ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। वो तुम्हें चुनने का मौका जरूर देंगे और उनसे ये भी कहना कि ये सब इथन ने कहा है। मास्क बनाते समय उनकी मशीन खराब हो जाती है, जिसके चलते उन्हें वीडो के भाई यानी जोला का मास्क नहीं मिलता, जिस पर इथन ग्रीस को कहता है कि तुम्हें अकेली जाना होगा और चाबियों की डील होने से पहले मैं वहां किसी तरह पहुंच जाऊंगा। अब हमें ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो चाबियों की डीलिंग होने वाली। यहाँ पर हम ओरिजिनल व्हाइट विडो और जोला को देखते हैं जो खरीदार के इंतजार में बैठे थे। वो खूनी लेडी पेरिस भी रूफ की मदद से उस ट्रेन में दाखिल होती है। अंदर आते ही वो एक ट्रेन में मौजूद बक्से में से गैब्रियल को बाहर निकालती। अब इथन बाइक के जरिए उस ट्रेन का पीछा कर रहा था। बेंजी उसकी इसमें मदद करता है। वो एक कार में बैठकर इथन को ट्रेन की डायरेक्शन बताता है। आगे हम देखते हैं कि गैब्रियल ने उस ट्रेन का ब्रेक फेल कर दिया है, जिसकी वजह से ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जाती है। ट्रेन में हम उन ऑफिसर्स को देखते हैं जिसे किडरिच ने भेजा था। ट्रेन की रफ्तार तेज होने की वजह से इथन को ट्रेन में दाखिल होने में डिफिकल्टीज आती है। आगे हम देखते हैं कि व्हाइट विडो को ग्रीस बेहोश कर देती है और उसकी जगह ले लेती है। उसे वो चाबी भी ले लेती है, जिसकी वजह से अब ग्रीस के पास दोनों चाबियां थी। जोला को कुछ शक होने लगता है तो ग्रीस जल्दी से बाहर निकलती है और विडो बनकर वो जोला के साथ उस डीलर तक पहुंचती है। यहाँ विडो यानी ग्रीस ये देखकर हैरान होती है कि वो डीलर और कोई नहीं, डायरेक्टर किडरिच था। एक्चुअली डायरेक्टर किडरिच यूएस ऑफिसर्स थे, इसीलिए वो उन चाबियों की मदद से उस एआई मशीन को कंट्रोल करना चाहते थे, जिसकी वजह से यूएस गवर्नमेंट और भी ताकतवर हो सकती थी। अब विडो यानी ग्रीस सब समझ चुकी थी। गैब्रियल अपने साथी के साथ एक केबिन में पहुंचता है। वहां हम चीफ को देखते हैं। एक्चुअली में चीफ सब कुछ जानता था। उसे पता था कि वो एआई मशीन किस सबमरीन में है और उस सबमरीन की लोकेशन क्या है, इसीलिए वो चाबियों को हासिल करके ताकतवर बनना चाहता था। यहाँ पर वो सबमरीन के ब्लास्ट होने की हकीकत बताता है। रशियन वालों ने सबमरीन के अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिससे सबमरीन को अदृश्य किया जाए, लेकिन अमेरिका के एआई सिस्टम ने उस सबमरीन के सिस्टम को हैक करके उसी के मिसाइल से उसे ब्लास्ट कर दिया, जिसके बाद वो सिस्टम एआई मशीन से मिलकर वजूद बन गया और वो अब खुद से काम करने लगा था। चीफ गैब्रियल से कहते हैं कि उस सबमरीन का लोकेशन सिर्फ मैं ही जानता हूँ, लेकिन गैब्रियल ऑलरेडी उस वजूद का होस्ट बन चुका था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी उस सबमरीन का लोकेशन पता कर सके और वजूद अपने मर्जी से काम कर सके, इसीलिए वो चीफ को मार देता है। ये देखकर पेरिस सब समझ जाती है। गैब्रियल भी समझ चुका था कि पेरिस उसे धोखा देगी, तो वो उसे मारने की कोशिश करता है। वो जानता था कि वो जाकर इथन को सब कुछ बता देगी क्योंकि इथन ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन इस बीच पेरिस भी घायल हो जाती है। यहाँ पर चाबियों की डील करते समय डायरेक्टर किडरिच उसे बैंक डिटेल्स डालने को कहते हैं। उसके बाद विडो यानी ग्रीस उन दोनों चाबियों को टेबल पर रख देती है। डायरेक्टर किडरिच उन दोनों चाबियों को मिलाकर चेक करते हैं कि ये असली हैं या नकली, लेकिन उन्हें पता चलता है कि ये बिल्कुल असली चाबियां थी। ये देखकर वो कहते हैं कि दुनिया अब हमारी मुट्ठी में है। इथन को ट्रेन में एंट्री करने के लिए काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं। फिर वो एक ज़बरदस्त स्टंट करके अपनी बाइक को पहाड़ से गिरा देता है और पैराशूट की मदद से ट्रेन की तरफ निकल पड़ता है। ट्रेन में हम देखते हैं कि असली वाली विडो को होश आ चुका था। ग्रीस अब अपना पैसा लेने के लिए तैयार थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती क्योंकि वो जानती थी कि यूएस गवर्नमेंट से पैसा लेना उसके लिए मुसीबत का कारण बन। फिर वो चालाकी से किडरिच से उन चाबियों को चुरा लेती है और वहाँ से निकल जाती है। तब तक वहाँ असली विडो आती है। देखकर जोला और किडरिच हैरान थे। किडरिच उनसे कहते हैं कि वो चाबियाँ ले गई। जोला ग्रीस का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। वो उसे उन चाबियों को टेबल पर रखने को कहता है और अपने एक बंदे को ग्रीस को मारने को कहता है। जब वो ऐसा करने ही वाला था तब इथन पैराशूट की मदद से उस ट्रेन में एंटर करता है और इस हड़बड़ी में वो चाबियां गैब्रियल के हाथ लग जाती है।
जैसा उसने पहले ही कहा था कि ट्रेन में मुझे चाबियां मिलेंगी, मेरे सामने रहोगे। ईथन ग्रीस से कहता है कि ट्रेन का ब्रेक फेल हो चुका है, तुम्हें ट्रेन को रोकने की कोशिश करना होगा। और वो खुद गैब्रियल के पीछे ट्रेन के छत पर पहुंचता है। ईथन गैब्रियल को मारने ही वाला था। किडरिच का ऑफिसर्स ईथन को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन अपने प्लान के मुताबिक गैब्रियल वहां से भागने में कामयाब होता है। अब ईथन उस ऑफिसर से कहता है कि पहले हमें इस ट्रेन को रोकने की कोशिश करनी होगी। उस ट्रेन से निकलते ही गैब्रियल एक ब्रिज पर लगे बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। अब सिर्फ 2.5 मिनट में वो ब्रिज ब्लास्ट होने वाला था और ट्रेन उसी की तरफ बढ़ रही थी। वो ऑफिसर्स लोगों को ट्रेन के पीछे साइड को जाने को कहता है और ईथन किसी तरह से इंजन रूम तक पहुंचता है जहां ग्रीस पहले से मौजूद थी। ग्रीस उससे कहती है कि हम हार चुके। ईथन कहता है नहीं, चाबियां मेरे पास हैं। जब इसका पता गैब्रियल को चलता है कि उसके पास चाबी, तो उसे ईथन पर बड़ा ही गुस्सा आता है, क्योंकि ईथन ने उसके पूरे प्लानिंग की वाट लगा दी थी। अब ईथन और ग्रीस उस इंजन को उन डब्बों से अलग करने की कोशिश करते हैं। ही वो उस इंजन को डब्बों से अलग करते हैं तो उस ब्रिज पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके कारण पूरा ब्रिज नीचे गिर जाता है और ट्रेन का इंजन सीधा नदी में गिर जाता है। अब ईथन और ग्रीस अपनी जान बचाते हुए पठान मूवी के शाहरुख खान और सलमान खान की तरह ट्रेन के डब्बों से गुजरने लगते हैं, लेकिन इनमें और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। ईथन और ग्रीस आखिरी डब्बे के एक चेयर से लटके हुए थे, तभी उन्हें बचाने पेरिस वहां पहुंचती है। अब पेरिस को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था, तो वो ईथन को उस सबमरीन के लोकेशन के बारे में बताती है। इससे पहले कि किडरिच और वो ऑफिसर ईथन को पकड़ ले, वो पैराशूट की मदद से वहां से भाग निकलता है। अब किडरिच का सामना ग्रीस से होता है। वो उनसे कहती है कि आप मुझे चुनने का मौका देंगे और इसे मैं कबूल करती हूँ, ये ईथन ने कहा था। सुनकर किडरिच ईथन बेंजी की मदद से अपने पैराशूट को एक सेफ जगह लैंड करता है और अपने आगे के मिशन के लिए निकल पड़ता है, जिसे हम इसके अगले पार्ट में देखेंगे। इसी सीन के साथ मूवी का दी एंड होता है। थैंक यू।